अब नहीं, अब चलो अनिमेश रिकॉर्ड मत करो भाई। वो देखिए गाइस वहाँ पर एक वेलकम बैक टू फ्लाइंग बंदर। आप लोगों की भारी डिमांड पर हम लोग लेके आ गए हैं यूट्यूबर्स और रियल घोस्ट का एक नया पार्ट। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा डरावनी क्लिप्स होने वाली है जिनको देख के आप रात में सोने नहीं वाले हैं डर के कमल के नीचे। करने तो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे और लगे तो रोक के सो जाना फिर सुबह जाना। तो गाइस आज की वीडियो में सबके सब आपके फेवरेट, आज की वीडियो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट यूट्यूबर्स हैं और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कैसे करोगे? शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि आज की वीडियो अब तक की सबसे ज्यादा कॉन्टेंट होने वाली है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट नंबर पे है फ्लाइंग बंदे यानी कि हेमंत और मैं। यार हम लोग गए थे एक गांव को एक्सप्लोर करने जो कि मेरा खुद का है, क्योंकि मेरे वहाँ गांव से फोन आया कि भाई यहाँ पे तुम लोग आओ, यहाँ पे जल्दी में ही एक हॉन्टेड कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। और वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे हैं ना तो यार क्या गजब का वो प्लेस, इतना डरावना, ज्यादा डरावनी जगह है ये, पता है वो क्या है सामने? हाँ यार सच में कुछ लग रहा है ना, खड़ा हुआ कितना बड़ा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा कि नहीं। गाइस आप लोगों को दिख रहा क्या? गाइस मैं जूते पहनना भूल गया हूँ, मुझे डर लग रहा है कोई सांप वाप ना निकले। हाँ इतना मतलब कि दिन में तो मैं गई थी एक बार छोटे में। वहाँ पे पेड़ तो नहीं थे बहुत ज्यादा घने, लेकिन भले दूर दूर से पेड़, लेकिन बहुत खड़े हो रहे हैं मेरे अभी भी यार। यहाँ पर भी। ये देखो इस वक्त मैं वहाँ के बारे में सोच रहा हूँ तो इतनी बहुत ज्यादा अंधेरा था। अमेजिंग चीज पता क्या थी, ये किसी और चीज पे फोकस किया था और इसके बगल में कोई खड़ा हुआ था। यार गॉड सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है क्योंकि हवा चल रही थी वहाँ पर और इसको पता नहीं ये बोले जा रहा है, बोलो जा रहा है, और वहाँ पर जल्दी वहाँ पर एक वो जो इंसिडेंट मजा आ गई यार, किसी को मजा आए ना आए हम लोग आपस में हंस लेते हैं। एक इंसिडेंट ये हुआ था, एक बंदे की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई थी यार, मेरे भाई ने खुद देखा था, चाबी उसके जेब में। फिर सोचो उन लोगों के मतलब कि इतना ज्यादा बड़े लोग थे यार, है ना, और इतना ज्यादा वो लोग डर गए थे ना कि पुलिस बुलानी पड़ी। अब समझ लो बड़े कौन से लोग वहाँ आते होंगे, पीने वाले, नशे लुचक्के और इसी टाइप के लोग। सबसे खतरनाक तो मोमेंट वो था कि जब वो पेड़ के पीछे से एक बार पता है क्या होता है, मैंने चालाकी दिखा दी, मैंने कहा भैया मैं नहीं जाने वाली कब्रिस्तान की तरफ, तुम अकेले जाओ। है डर लगता है यार, है ना, बीइंग अ गर्ल कुछ तो डर लगता ही है। तो मैं तो कार के पास हो गई अपने भाई के साथ। यार ये गया अकेले, पहले तो जा रहा है बोल रहा है, लास्ट टाइम में पता है पेड़ कब्रिस्तान के अंदर, मतलब कि सोचो बीच से इसने एकदम से टॉर्च मारी, इसको लगा होगा कोई है पेड़ के पीछे। यहाँ पर एक हॉन्टेड ट्री भी है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस पर उन्होंने कई बार जो अजीब व गरीब लोगों को देखा है यहाँ पर घूमते टहलते। यहाँ तक कि उस पेड़ के ऊपर ये देखिएगा, इस पेड़ देख रहे हैं, मेरी ये लाइट डाउन हो गई है जो वाइड एंगल वाली है, तो इस वजह से मुझे ये आगे फोकस वाली लाइट का इस्तेमाल करना पड़ी। देखिएगा कितना डरावना लग रहा है दूर से ही पेड़। और ये ओ माय गॉड गाइस आपने देखा, वही चेहरा मुझे फिर से दिखाई पड़ा है, वो अजीब सा जो वहाँ पर था उस पेड़ के पास। तो वाली टॉर्च मेरी डाउन हो गई थी जो वाइड एंगल वाली होती है। वो क्या था यार, आपको क्या लग रहा है ये क्या था? उसका जबड़ा लग रहा था कहीं जैसे कुची सा के उन्ना का है, कुची सा के उन्ना मुझे लग रहा था जैसे कोई एलियन हो, पता नहीं कहां से आ गया। अजीब सी एकदम उसका जबड़ा नीचे था, मतलब जॉइंट नहीं था, लग रहा नीचे लटक रहा है और ऐसे कटा हुआ है, दिख रहा है। मुझे बहुत डर लगा, मुझे कहा भैया भागो मत, तो जूम करके देखना यहाँ पे, हेमंत जूम कर देना है ना, जूम हो पाएगा, वैसे वहाँ पे भी जूम कर देना। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है ये कोई बंदा था जो हम लोगों को भगाना चाह रहा था नशे, क्योंकि हम लोग पहुँच गए उतनी रात में, उन लोगों का नशा सा कम करने के लिए, या कोई भूत था जो हम लोगों को कह रहा था भाग जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ था? सच में कोई ऐसी चीज थी जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग तो कुछ मतलब कि इतना डर गए थे कि उसके बाद यार
यूट्यूबर्स होते हैं बनाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत डरपोक, हम लोग भाग लेते हैं। हम तो भाग कर तो उन्होंने अकेले छोड़ दिया, भागे क्या? नहीं, अब नहीं। तो गाइस आपको क्या लगता है क्या था वो वहाँ पर? और आपके फेवरेट फ्लाइंग बंदे हैं तो नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट यूट्यूबर हैं भाई। जब से इनकी वीडियो आई है, आई मीन सुबह आई थी और शाम को हम लोग शूट कर रहे हैं। प्रगति वर्मा, प्रगति वर्मा, प्रगति वर्मा। सो आ गई प्रगति वर्मा की वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर। ये So कहाँ guys, पे जाती हैं? ये जाती हैं एक हॉन्टेड हाउस जाती हैं। वहाँ का Explore रास्ता करने काफी के लिए। डरावना लगता है यार, हमें उस घर से ज्यादा तो वो रास्ता डरावना लगता है। देखो कैसे घर से पेड़ तो वाकई हैं में ना, वो रास्ता बहुत कितना ज्यादा डरावना। डरावना लगता है। रास्ते काफी से होके रास्ता जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है। आवाज बहुत ज्यादा वियर्ड आवाज आई है, कोई एकदम लग रहा पास में बोला है ना। तो एकदम अजीब सा रास्ता है और घर के बाहर भी सब पेड़ जमीन में लगे हुए हैं। और बाहर से तो वो घर एकदम खंडहर था, अंदर से तो यार बहुत बढ़िया था, लग रहा था पेंट टेंट करवा के अभी चमकाया गया। लेकिन बाहर से तो यार इतना डरावना वो घर था। अरे यार देख के लग रहा था कि एकदम ये खंडहर है एकदम। और अंदर से तो उसकी हालत फिर भी मतलब कि ठीक थी, लग रहा था पेंट टेंट सा हुआ है ना। और वहाँ पे वो लोग जाती हैं कहीं थोड़ा, अब ऐसी जगह जाओ और वहाँ पे वो बताती हैं कि 5 साल से इस घर में कोई भी नहीं रुका हुआ है। 5 साल से वो अबेंडन्ड हाउस था यार। 5 सालों तो बनता, यानी कि वहाँ पे जो कोई भी आता था वो ज़्यादा नहीं रुकता होगा, या फिर वो आता ही नहीं होगा, देख के भाग जाता। हाँ, या भूतों ने डेरा जमा लिया होगा, है ना। यही हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा है ना। तो अजीब सी आवाजें आती हैं। एक बार तो प्रगति डर जाती है, कहती दीदी दीदी दीदी। क्या होगा? कुछ आवाज आई जब हम लोग मेन रूम से हॉल की तरफ आ रहे थे ना, तो कुछ ओ भाई पूरी मट्टी मट्टी है यार, ये घर पूरा खाली है। हाँ, हमारा आवाज गूंज रहा है यार। यार ये विंडो कैसे खुली है यार? ये देखो जाला कितना दोनों बहनें जाती हैं और कैमरामैन होता है। और उन तीनों में से सबसे बहादुर पता है कौन होता है? कैमरामैन। वो एक बार भी नहीं डरता। कैमरामैन को बिल्कुल डर नहीं लगता। यार लड़कियों को वैसे भी डर लगता है, हमें डर लगता है, इन्हें नहीं डर लगता। वैसे ही जाहिर सी बात है ना। और ऐसे इधर उधर वो लोग एक्सप्लोर मुँह से निकलने डर लग रहा है यार। उस टाइम की वीडियो याद मतलब चल रही है ना वो दिमाग में, तो वो म्यूजिक और वो डर कि कब भूत दिख जाएगा। तो एक बार पता है क्या होता है, ताज्जुब की बात क्या होती है कि वो घर इतने साल से बंद है। वहाँ पे उसका जब वो लोग मतलब कि नल खोलती ना, टैप खोलती है ना, तो पानी निकल आता है। भूत किसी भी चीज में हो सकता है। देखते हैं पानी भी आता है कि नहीं। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? भाई 5 साल से घर बंद है, पानी कैसे आ सकता है? सोचो कितना ताज्जुब की बात है। जब उन्होंने खोला ना तो हम पता क्या सोच रहे थे, कहीं से खून ना निकलने लगे। हम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हैं। लेकिन यार थैंक गॉड पानी निकला। लेकिन सोचने वाली बात है, उस बंद घर में पानी कैसे निकल आया? सही बात है ना, ताज्जुब की बात है यार। जब वहाँ कोई रह नहीं रहा तो वहाँ पे मोटर कौन चला रहा है, वहाँ की टंकियाँ कौन भर रहा है? पानी निकल आता है। तो ये एक वियर्ड चीज़ थी। फिर क्या होता है, एक बक्सा सा मिलता है, पहले मिला है बक्सा या बाद में, फिर वो कहते तुमको लो तुमको लो तुमको लो, खैर होता है, फिर खुल जाता है। उसमें कुछ ऐसे ही नॉर्मल से सामान होते हैं। वो कहाँ से आया पता नहीं, हो सकता है चोर लुचक्के टाइप के लोग आते हैं। बहुत पहले का सामान रहा हो। क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है, जहाँ भूत रहते हैं ना वहाँ नशेड़ी जरूर जाते हैं। ऐसा है ना, क्योंकि नशे में इंसान को एहसास नहीं होता है ना कहाँ भूत है कहाँ कौन है, वो बस पहुँच जाते हैं यार। तो फिर एक बार क्या होता है कि ये लोग बाथरूम में जाती हैं। वहाँ पे कुछ बाथरूम वॉशरूम के बाहर ही लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड, और ऐसे ऐसे साइन बने हुए होते हैं। हाय राम, यार सुनो, ज़्यादा हो रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत धक-धक हो रहा है कसम से यार, बहुत डर लग रहा है यार। प्लीज हाँ, आवाज़ सुन रही हो? बाबू क्या है? क्या अंदर बाथरूम में कुछ लिखा हुआ है? क्या है? नहीं अब नहीं, आप ज़्यादा एनिमेशन रिकॉर्ड मत करो। और इसके बाद पता है ये लोग इतनी हड़बड़ी में भागती है। क्या इन्होंने कुछ देख लिया होता है? क्या देखा होता है? आप बताओ आपने। मैंने लास्ट में देखा तो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर रही थी ना, तो मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी, तो मुझे ढंग से, हाँ सच में मुझे बहुत डर लगता है यार। अब ना एकदम हालत खराब हो जाती। आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा ना, आपने क्या वहाँ देखा था? क्या लिखा हुआ था या कुछ अंदर वॉशरूम के दिख गया था? मैंने ये तो बाहर देखा था रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ था, और फर्श में भी ऐसे क्रॉस बना हुआ था, यानी कि
शायद तांत्रिक तंत्र मंत्र हो रहा हो वहाँ पे। बताना चाह रहा था कि यहाँ मत आओ, मतलब हाँ, या फिर कोई वार्न कर रहा हो कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, है ना, इस तरह से हो सकता है। उससे पहले कोई गया, उसके साथ वहाँ पे कुछ हुआ हो तो उसने अवेयरनेस के लिए लिख दिया हो। आपने कुछ देखा क्या, आपने नोटिस किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाहिर तौर से प्रगति आपकी फेवरेट होंगी, उनका नाम जरूर लिख दीजिएगा। सो है ना डरावनी वीडियो, अगली वीडियो भैया। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ लग्जरी। क्या जानते ही हो, है ना, कितना आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है यार इन लोगों भाई की। बड़ी हाँ, वीडियो बनाने मतलब सुनाने में इनकी कहानी बहुत ज्यादा डर लगता है। इतनी वियर्ड चीजें दिखती हैं। तो यार ये होता ये है कि एक लड़की होती है, शायद कुछ साल की होती है, कुछ साल की होगी ना, 5-6 महीने की तो होगी नहीं, 20, 25, 19 ऐसे कुछ साल की होती है। वो इनको मैं मेल भेजती है कि यार मैं कॉलेज में थी और कॉलेज से अब घर आ गई हूँ, मेरी बहन और मतलब कि मम्मा गायब हैं और मेरे डैड एक्सीडेंटली कुछ अजीब से हो गए हैं और वो रात में मेरे कमरे में आके मुझे स्टेयर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, मेरी रातें रोते हुए जाती हैं और वो मम्मा और बहन के बारे में कुछ नहीं बताते। तो आप दोनों लोग आ जाओ और यहाँ पे मेरा केस सॉल्व कर दो। तो लाइफ ऑफ लग्जरी वाले जो होते हैं ना, तो उन दोनों में मतभेद होता है, एक चश्मिश होता है और एक जो दूसरा होता है ना, एक तो काला चश्मा लगाए घूमता, उसको मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराया उसने, है ना। तो फिर आते हैं ये लोग, उससे बात करते हैं उस लड़की से, तो वो यही सेम चीज़ फिर से बताती है और उसके बाद जो है उसके घर में, पूरे घर में कैमरा फिट कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, उनके डैडी ना बहुत अजीब से बने हुए हैं। देखो आप लोग देख रहे हो कैसे लंबे से, इतने लंबे किसके डैडी होते हैं, और उनका हाथ, अरे यार अजीब सा लगा हुआ है, बहुत अजीब सा। और अपनी लड़की के कमरे में आए हैं तो वो एक भाई देखता है, वो बोलता है सर आप यहाँ क्यों कर रहे हो, क्यों मतलब कि यहाँ क्यों, यहाँ से जाओ। तो बोलते हैं मैं अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ कि डैट आई लव हर, है ना। तो वो लड़की रो रही होती है फिर, लेकिन किसी तरह से वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो लाइफ ऑफ लग्जरी वाले होते हैं वो भी उसी घर में रुकते हैं, उनके कमरे में भी कैमरा होता है, जगह जगह कैमरे होते हैं। इसके बाद पता है क्या होता है, एक जगह दिखाते हैं रात में शायद 4 बजे के तकरीबन उसका बाप आ जाता है, उस लड़की का दरवाज़ा खोल देता है, सोचो खोल देता है दरवाज़ा और उसको पकड़ के टांग से खींच के लेके चला जाता है। सोचो कितना अजीब होता है। इसके बाद जो वो दो होते हैं ना, एक चश्मिश होता है, जो दूसरा वाला होता है लाइफ ऑफ लग्जरी का, उसको मैसेज आता है मोबाइल में, उसी बैली शायद लड़की का नाम होता है, उसकी तरफ से कि आ जाओ मुझे मेरे रूम में तुरंत आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो रूम में जाता है, सोचो वो रूम में जाता है, वहाँ पे बैली नहीं होती, बिस्तर पे उसका फ़ोन होता है। तो वो तुरंत समझ जाता है कि यार ये किसी दूसरे ने मुझे मैसेज किया है मुझे रूम से बुलाने के लिए। इतने में उसका बाप जो होता है ना, डैड होता है ना, वो जो चश्मिश वाला होता है उसको बुलाता है कि आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बैली बन के। और वो जैसे ही आता है उसको खींचने की कोशिश करता है, उनके घर में एक होल होता है उसके अंदर ले जाके, लेकिन वो दोनों जन तो किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन बैली का पता नहीं होता है। और इसी के बाद ये शो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यार मैं भी सोच रही हूँ यार बैली गई कहाँ यार, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए था यार। उन लोगों ने सस्पेंस में ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ तो बताना चाहिए था। मुझे जानना है कि बैली को क्या हुआ। आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना, ठीक। तो आपके अगर फेवरेट है लाइफ ऑफ लग्जरी और ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी जिन जिन को की वीडियो देखनी है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स सिर्फ आपके फेवरेट हैं। सो नेक्स्ट यूट्यूबर हैं, आपकी इतनी डिमांड यार, इतनी डिमांड कोई कैसे कर सकता है, इतना फेवरेट। खैर मेरे ये चैनल तो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पर्सनल लेवल पे मैं इस चैनल को देखती हूँ। खूनी मंडे, है ना, जिनकी स्टोरीज वाकई में धूम मचाती रहती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है इनकी, हॉन्टेड स्कूल की। गाइज इनकी स्टोरी है ना, स्कूल में भूत। यार सोचो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसमें भूत आ जाए तो कैसा लगे यार। भूत वाली कहानियां हमने भी लास्ट टाइम सुनाई थी, अगर आपने नहीं सुनी है तो सुनना, बहुत ज़्यादा डरावनी थी और वो रियल थी, क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर की स्टोरी थी, है ना। वो एकदम रियल एक्सपीरियंस था। लिंक डाल देना, ये इनका काम है, भूल जाते हैं, है ना, बर्गर। हाँ सो गाइज स्टोरी ये होती है कि एक दिन एक स्कूल होता है, वहाँ की छुट्टी हो जाती है, तो 3 जन, एक गर्ल 2 बॉय वहाँ पे रुकते हैं, डांस की प्रैक्टिस करते हैं। साथ उसके 2 और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मिशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। है ना,
प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस के दौरान एक बॉय का पैर जो होता है वो चोट आ जाती है, तो जो गर्ल होती है ना वो दौड़ के ऊपर जाती है, वो अपने मतलब कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, पूरे स्कूल के भी टीचर जा चुके होते हैं। फिर उसको लगता है कि उसके पीछे से कोई निकल के गया, तो उसे लगता है शायद कोई टीचर होगा, तो वो उसके पीछे पीछे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती है। जो के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। मिशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है, और इसीलिए मीशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। तो वहाँ पे पता है क्या होता है, तो उसको एक रूम दिखता है, वो रूम अकेला होता है और वहाँ पे लॉक लगा रहता है, कोई नहीं होता है। सोचो, डरने वाली बात है। हाँ, कोई नहीं होता, उसको तब भी स्टिल लगता है कि कोई है। फिर वो घूमती है। इसके बाद जब वो फिर से उसको कुछ आवाज़ आती है, वो फिर टर्न होती है ना, तो वो जो ताला दरवाजे पे लगा हुआ था वो टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ होता है। जब मीशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। हाँ। अरे यार, ये यानी कि ताला किसी ने गिरा दिया नीचे। तो वो अंदर चली जाती है, वो सोचती है, देखते हैं, अंदर जाती है तो देखती है कि एक आदमी खिड़की की तरफ खड़ा हुआ होता है, तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि यार नहीं, निकलो यहाँ से। उतनी देर में दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर वो बड़बड़ाती है, हेल्प करती है। उतनी देर में वो आदमी उसके जस्ट पीछे आ जाता है। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मीशा ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मीशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मीशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। और जब वो पलट के देखती है तो वो हंस रहा होता है और चेहरा उसका अजीब सा होता है, और वो जो आदमी होता है ना उसके पास आके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ मतलब कि बदसलूकी करता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तो इतने में जो नीचे वो लड़के होते हैं वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और गार्ड को बुला के ऊपर आते हैं, और इतने में क्या होता है कि वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो लड़की वहाँ पे बदहवास सी पड़ी हुई रो रही होती है। तो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मिशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। तो वो गार्ड पता है क्या बताता है उन लोगों को कि वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी था और उसने एक दिन किसी लड़की को मतलब कि गलत नज़रों से देखा था, तो प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया। फिर उसने मतलब कि वो कुछ साइको टाइप का था, 1 हफ्ते के बाद उसी रूम में जाके यार सुसाइड कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला और उसकी बॉडी वहीं पे सड़ गई सोचो, और बहुत बुरी हालत में पाई गई थी। तब से उसका भूत वहाँ पे घूमता है। फिर बहुत दिनों तक वो मीशा जो लड़की थी ना वो स्कूल भी नहीं गई थी और फिर उसने अपना स्कूल चेंज भी कर लिया था। जो बहुत डरावनी बात थी, बहुत डरावनी स्टोरी है। सो गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर खूनी मंडे आपके फेवरेट हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस ये रहे आज के दिल दहला देने वाले यूट्यूबर्स की रियल हॉरर स्टोरीज। आपके कौन सी फेवरेट स्टोरी थी आप ज़रूर मेंशन कर देना। और अगर इंस्टाग्राम पे फ्लाइंग मंडे को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। क्या कर रहे हो भाई, इसी नेम से। हाँ, और लिंक डाल देना इन डिस्क्रिप्शन में, और नेम भी हम लोगों का यही है, फ्लाइंग मंडे। तो गाइज अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देना, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट यूट्यूबर्स की है और हॉन्टेड स्टोरीज हैं, रियल घटनाएं। और नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन की है तो ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।